भगवान सुदामा जी से कितना लेते हैं? एक मुट्ठी। और विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा जाओ सुदामा को दो। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना करके देते हैं। मैया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्नदान किया। सुदामा जी ने मुट्ठी भर क्यों दिया? बता, सुदामा जी ने मुट्ठी भर क्यों दिया? क्योंकि उनकी यही हैसियत थी देने की। उनके पास मुट्ठी भर था, मुट्ठी भर दिया। अपनी अपनी हैसियत से ही तो दिया जाता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में संतों की, वृद्ध माओं की, गायों की सेवा जब होती है, आप भी अपने अपने हिसाब से जिस योग्य ईश्वर ने आपको बनाया है, 10 रुपए देने के लायक बनाया है तो 10 देना, 1000 देने के योग्य बनाया है 1000, लाख देने के योग्य बनाया है लाख। क्यों? क्योंकि आप सब जब सहयोग करते हैं। अन्नदान किया सुदामा ने, मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने इतना दिया। इसलिए कहता हूं, दिया गया दान, किया गया पुण्य कई गुना बढ़ करके हमें वापस मिलता है। आज हमारी एक मैया जी, भैया जी ने हमारी वृद्ध माओं को अन्नदान किया, नाश्ता कराया अपनी ओर से कि आज माताओं को नाश्ता हम कराएंगे। बड़े प्रेम से इन्होंने नाश्ता कराया। जलेबी, इडली और सांभर का नाश्ता माओं को बाल भोग कराया। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अन्नदान, कल का नाश्ता आप ले सकते हैं कि माओं को कल की सेवा आपकी ओर से, कल का प्रसाद अन्नदान आपकी ओर से। ये जीवन में अन्नदान है, कर सकते हो तो अवश्य कीजिएगा। इसके बाद माताओं का भोजन, आप चाहें तो माताओं का भोजन भी करा सकते हैं। कल का भोजन आप मां को दे सकते हैं कि कल की प्रसादी भोजन की सेवा आपकी ओर से। आप भी यदि न मां का सहारा नहीं बनेंगे तो सोचो जरा कौन सहारा बनेगा। आप भी यदि मां को रोटी नहीं देंगे, मां को अन्नदान नहीं करेंगे, कौन? मां को आप भी दवाई नहीं देंगे, कौन देगा? मां के बच्चों ने तो घर से निकाल दिया है। यदि आप भी मुख मोड़ लेंगे तो कौन सहारा बनेगा? इसलिए जरूर आप इन माओं के बारे में सोचा करिए जिन माओं को अपनों ने सहारा नहीं दिया। आप भी चाहें तो माओं को अपनी ओर से नाश्ता कराएं कि देखो कल का नाश्ता आप कराएंगे। इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? किसी बेसहारा को रोटी देना, किसी बेसहारा को भोजन देना, यही तो पुण्य है ना मेरी मां। गौरी गोपाल आश्रम में 321 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के अपने बच्चे हैं पर अपनों का सहारा नहीं, साथ नहीं, अपनों की कोई जिम्मेदारी अपने नहीं समझते, तब ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है, बच्चों ने, आप भी इन माओं को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं और माओं के 1 वर्ष के लिए बेटा बेटी बनकर एक मां को 1 साल के लिए रोटी देकर आप ये समझो कि आपकी मां को आप रोटी दे रहे हैं। आपकी मां होती, जिनकी मां नहीं है, यदि आपकी मां होती तो रोटी खाती ना। तो ये समझो गौरी गोपाल आश्रम में 1 मां आपकी है। 1 मां को आप अपना मान लो, गोद ले लो। गोद लेने का अर्थ है 1 मां का सहारा बन जाओ। ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा के लिए आपसे यही प्रार्थना करता है। और मैं अभी इन माओं के लिए एक विद्यालय इसलिए बना रहा हूं कि कोई भी बेटा अपनी मां को घर से ना निकाले।
विद्यालय से क्या संबंध है इसका? तो संबंध ये है कि यदि बच्चे संस्कारी होते तो क्या वो अपनी मां को घर से निकालते? क्यों निकाल रहे हैं? संस्कारी नहीं है। क्यों संस्कारी नहीं है? क्योंकि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिलती है पर क्या नहीं मिलता, इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, एक स्कूल जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का है। देखो उसकी नींव की ढलाई चालू हो चुकी है, नींव का काम चालू है, कॉलम खड़े हो गए हैं, फुटिंग तैयार हो गई है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बने। ये विद्यालय का काम चल रहा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ये विद्यालय बनेगा और इस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे? आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर आप भी इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए थोड़ा इस विद्यालय के निर्माण में नींव का काम चालू है। बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में एक ट्रॉली ईंट का, सीमेंट का, एक ट्रक मसाला, ये देखो ये जो ढलाई हो रही है ना, एक ट्रक मसाला आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि एक कॉलम की सेवा हम करेंगे। एक कॉलम में जो सीमेंट, रेत, गिट्टी पड़ेगी वो आप करेंगे। आप जरूर इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध वही काम करता है जिसकी समाज को वास्तविक में जरूरत है। एक ऐसा विद्यालय बनाना है जहां 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी दिए जाएंगे। तो मैं सही कर रहा हूं गलत? तो आप भी इस विद्यालय में चाहे तो एक क्लासरूम बनवाकर आप अपनी ओर से दे सकते हैं। एक क्लासरूम आपकी तरफ से समर्पित होगा बच्चों के लिए। ये विद्या का दान है। इस विद्यालय के निर्माण में एक ईंट ही सही, एक ट्रॉली ईंट जो आपसे बने, सहारा जरूर बनिएगा। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छा है यहाँ पर। अच्छे हैं। कहाँ से आई हो मेरी माँ? उज्जैन से आए। उज्जैन, भगवान शिव की पावन नगरी उज्जैन से मैया है। तो आपको यहाँ गौरी गोपाल में रहते कितना टाइम हो गया? 6.5 वर्ष। 6.5 साल। इन 6.5 साल में कभी घर वाले आए नहीं आपको लेने? कोई है ही नहीं, कौन आएगा? कोई बेटा बेटी? कोई नहीं है। कोई नहीं है। भाई भतीजे? भाई भतीजे हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो आपके पति कहाँ हैं? पति शांत हो गए। शांत। और बच्चे नहीं हुए? बच्चे हुए थे बचपन में, शांत हो गए। कितने? एक बेटा और बेटी भी नहीं। तो आपके परिवार में कौन है? देवर जेठ कोई है? काका ससुर का लड़का है। देवर देवर है। काका ससुर का लड़का। काका ससुर। तो उन लोग सेवा नहीं करते आपकी? सेवा पूछते ही नहीं कभी। और आपके भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। तो भाई लोग सेवा नहीं करते आपकी? भतीजे लोग भी नहीं? कोई नहीं। बात ही नहीं करते तो सेवा क्या करेंगे? बात भी नहीं करते। और आपके बहन? बहन है। हैं कितनी? एक बहन। वो भी नहीं? अब उनके बच्चे नहीं ख्याल रखते फोन आप? पे बात करती है बस। ले नहीं जाते? कोई सहारा देने वाला है ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ आकर हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम साक्षात वैकुंठ में आ गए। हमें सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में, अब किसी चीज़ की इच्छा बाकी नहीं रही। यहाँ आकर आप जैसे सत्पुरुष के सामने और आपकी सेवा मिली हमको ऐसा लगता है जैसे भगवान कभी छोड़ के ही नहीं गए वृंदावन। हमें तो यही अनुभव होता है। देखो मैया के अपने पति तो नहीं है, बेटा जन्म लिया और मृत्यु हो गई, पर परिवार में लोग अपने हैं, परंतु सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ। अपनों का सहारा नहीं, सहारा कोई नहीं। जब अपनों का सहारा नहीं तब मैया को गौरी गोपाल आश्रम में आज रहते 6.5 साल हो गए। इन 6.5 सालों में
मैयाओं की दवाई, भोजन, नाश्ता, रात्रि का पर डे 1-1 गिलास दूध। मैया, ऐसा कभी हुआ है कि आपको चाय ना मिली हो या दूध ना मिला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भोजन ना मिला हो, नाश्ता ना मिला हो? बल्कि समय से पहले मिलता है। इतनी सोचिए, सेवाएं। 6.5 साल से माँ हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ इन 6.5 सालों में कि एक भी दिन मैया को रात्रि का दूध ना मिला हो। ये दास अनिरुद्ध देखिए, सेवा जब करता है तो पूरी जिम्मेदारी से। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये सारी सेवा जानते हो कौन करता है? आप लोग। आप में से कोई दूध की सेवा ले लेता है, आप में से कोई नाश्ते की सेवा, तो कोई भोजन की, तो कोई माताओं को तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, क्योंकि ये भी तो लगता है ना, तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, ये भी एक सेवा है। कपड़े, माताओं के सबके कमरे में एसी लगी है, आप चेक कर सकते हैं, लगी है, आपने देखा? सबके कमरे में एसी है, सभी माएँ सुखपूर्वक यहाँ रहती हैं। क्या है ये? मैं तो केवल अपना फर्ज पूरा करता हूँ, मेरे द्वार पर कोई आएगा, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैया के अपने भाई हैं पर बात भी नहीं करते, इसलिए कहता हूँ जब भी वृंदावन आया करो तो गौरी गोपाल जरूर आया करो, ये सोचकर कि आपकी एक माँ यहाँ रहती है। और एक माँ को आप देखो 6 साल से माँ है, 6.5 वर्ष से, 1 वर्ष के लिए आप एक माँ को गोद ले सकते हैं। जो आपसे बने सहयोगी जरूर बनिएगा। मैया, आपको दवाई भी मिलती है जरूरत पड़ने पर? यहाँ सब चीज़ मिलती है। आप खुश हैं? सारी सेवाएं हमें मिलती हैं। ये तो हमने आप कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी जगह कहीं हो सकती है। शायद दुनिया में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होगी सेवा की, कहीं पर भी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप ज़रूर इनकी सहायता कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, ताकि ये सबकी सेवा कर सकें। अभी माताओं की सेवा के साथ यहाँ अखंड रसोई की सेवा भी चलती है। आप में से कितने लोगों को यहाँ पेट भर भोजन मिला गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो इतने लोग हैं, और अभी भी सैकड़ों लोग वहां लाइन में खड़े हैं, प्रसाद पा रहे हैं। दिन भर भोजन बंटता है। ये बात सही है कि गलत है? जैसा टीवी पर सुना था, सही पाए यहाँ कि गलत पाए? आप सोचिए जरा कि आपके घर में बेटी का विवाह आप करते हो ना, तब आपकी बेटी के विवाह में आप कितना व्यस्त रहते हो, और बाराती 200-500 बाराती आते हैं, आप 1000-500 का भोजन कराते हैं तो आपका बजट बिगड़ने लग जाता है। बोलो हाँ। और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कितने भी लोग आओ, सबको भोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ का कार्य प्रभु आपसे कराते हैं, सब काम आप लोग सहयोग करते हैं। इस रसोई में आप भी सहयोगी बनना। कल का भोजन, कल का अन्नदान आप कर सकते हैं यदि इस योग्य हैं तो। कल की रसोई आपकी ओर से बटनी चाहिए। और यहाँ संतों का भोजन भी होता है। कोई भी भक्त आओ, संत आओ, अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है मेरी माँ। कल ये देखो, संत लोग रोज खड़े होते हैं आने आकर के यहाँ लाइन में। पर डे संतों की सेवा है यहाँ, पर डे 12 महीने। ऐसा कोई 7 साल हो गए सेवा करते, इन 7 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि आज संतों की सेवा ना हुई हो, एक भी दिन। मैया, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। कल का नाश भोजन संतों का अन्नदान आप कराइए। आपकी रोटी खा के संत भजन करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके जीवन में आने वाला संकट टलेगा। अन्नदान से संकट भी टलता है। गाय को चारा, गौरी गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय और सैकड़ों नंदी। यहाँ गाय को हम हर रोज 1 ट्रॉली चारा बुलाते हैं और चारा गाय को देते हैं। आपसे मेरी यही विनती है कि आप भी 1 ट्रॉली चारे का सहयोग गौ माता के लिए जरूर करें। 1 ट्रॉली चारा कल आपकी ओर से गौ माता को दिया जाए। इतना चारा काट के फिर इसमें हल्का सा भूसा मिलाकर और गायों को बांटते हैं।
तो गाय कल का भोजन आपकी ओर से करें, यदि आप इस योग्य हैं तो आप 2-4 गाय को भी भोजन दे सकते हैं। और यहाँ गायों को आप जल दान भी कर सकते हैं। गाय के लिए हम लोग मीठा पानी बुलाते हैं, चूंकि वृंदावन का पानी खारा है तो हम लोग एक बाहर से टैंकरों से पानी बुलवाते हैं। तो एक टैंकर पानी, चूंकि लगता तो यहाँ बहुत सारे टैंकर हैं गाय के लिए, गाय ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा लगेगा, तो आप 1 टैंकर या 2 टैंकर या 3 टैंकर जल सेवा गाय की अवश्य करिए। हरे चारे की सेवा जो आपसे बने। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है जहां 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना फ्री। एक स्कूल बन रहा है, वो तो अभी चल रहा है काम, आप सहयोग करेंगे तो होगा। ये रहा गौरी गोपाल गुरुकुल जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ना फ्री, रहना खाना, चाय, बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चों को समय पे नाश्ता समय पे भोजन ये सब दिया जाता है। तो आप भी बच्चों का नाश्ता भोजन में सहयोगी बन सकते हैं, कॉपी किताब में भी सहयोगी बन सकते हैं। और आपके घर में संस्कृत की कोई भी पुस्तक पुरानी पड़ी हो तो आप फेंकने से अच्छा है हमें दे दीजिएगा, बच्चे पढ़ेंगे। पुस्तक का दान भी आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सारी सेवाएं हैं, आप कोई भी एक सेवा ले लो। किसी मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपकी सेवा करेगा। और आप सब इन माओं के बेटा बेटी जरूर बनिए। कुछ भक्तों ने माओं को रोटी दी, किसी ने संतों का अन्नदान कराया, किसी ने गाय को चारा दिया, किसी ने विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। आओ, आप जिस योग्य हैं, ईश्वर जिस योग्य आपको बनाए हों, सेवा से जरूर जुड़िए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। भूलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर सुंदर कथा का श्रवण पान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चलने वाली सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। संतोष जी, आप बीकानेर से हैं और आप 11,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा देवी जी ग्वालियर से हैं, आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल जी हाथरस से आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में विक्रम सिंह जी, आप भी बीकानेर से हैं और यहाँ पर चलने वाली सेवाओं में आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुदर्शन तिवारी जी शहडोल से विशेष सहयोग 5100 रुपए। नितेश सिंह जी अमरोहा से हैं और आप भी संतों के भोजन में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में किरण जी बिहार से विशेष सहयोग, वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में प्रेम खबर जी विशेष सहयोग 2500 रुपए। तिरुपति देव जी कानपुर से 5100 रुपए। जगदीश प्रसाद जी राजस्थान से 5000 रुपए। रामेश्वरी देवी जी उड़ीसा से 5000 रुपए। लक्ष्मी देवी जी उड़ीसा से 2100 रुपए। राकेश शर्मा जी हनुमानगढ़ से 11,000 रुपए। वंदना गुप्ता जी सिद्धार्थ नगर से हैं और आप भी यहाँ पर चलने वाली सेवाओं में संत सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में राजा रानी भगत जी दिल्ली से हैं और आप भी साधु संतों के भोजन में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चलने वाली सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भाव जागृत हो रहा है कि हम भी श्रीधाम में चलने वाली सेवाओं से जुड़े, तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में आप भी अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 1 से 7 जुलाई अष्टोत्तर शत होने जा रहा है, भागवत जी के पाठ होने जा रहे हैं, तो आप भी अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ बैठा सकते हैं। आगामी व्रत 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर लगाई जाएगी, तो आप भी व्रत 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ 101 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है 21 नवंबर को, तो आप भी किसी एक कन्या का कन्यादान कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना, उसे इस जहां में जीना। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुस्कुराया करो।
भगवान ने 16,108 विवाह, इतनी पत्नी, इतना बड़ा परिवार। आखिरी समय भगवान को भी कितना कुछ देखना पड़ा, अपने ही परिवार का अंत देखना पड़ा। भगवान के हजारों पुत्र हैं, पर उन हजारों में आखिरी में बचा एक। राम जी के गुरु का नाम बताइयो जरा, क्या है? क्या नाम है? राम जी के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के 100 बेटे थे। कितने? जोर से, जोर से। और वशिष्ठ जी के 100 बेटे मारे गए। किनके? राम के गुरु के 100 पुत्र समाप्त हो गए। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये सब क्यों हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। घटनाएं, वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान, राम के गुरु, उनके जीवन में कष्ट आया है, तो हमें और आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा? इसलिए जीवन में कष्ट तो आएगा, तकलीफें आएंगी, पर भगवान ने हमें क्या सिखाया है? जो होना है वो होएगा। आप मुस्कुराया करिए, प्रसन्न रहिए। एक बार जिंदगी मिली है, जी लो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि प्रेम की बातें हैं। फिर अनिरुद्ध के विवाह की कथा है। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग भगवान के गौदान करते थे, जिसके कारण आखिरी समय राजा नृग को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करिएगा। पाप तो कर ही चुके हैं हम, अब थोड़ा सा पुण्य कर लें। गौदान, अन्नदान, शिक्षा का दान, सब दान है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल गौशाला में गौदान आप कर सकते हैं। आज हमारी मैया जी ने किया गौदान। गाय को चारा, चारे का दान, तुला दान कर सकते हैं आप। करते रहिएगा। यही मरने से पहले आप 3 काम करिएगा। गौदान करके ही मरिएगा। अन्नदान, मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। अन्नदान ही तो होता है। जीते जी 13 को क्यों, सैकड़ों संतों को, गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं। जीते जी खिला दो, मरने के बाद तो 13 लोग खाएंगे ही। तो मरने से पहले गौदान, अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत पर डे भोजन करते हैं। कल का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। संतों के भोजन की सेवा आप कर सकते हैं। और मरने से पहले तीसरा काम, भागवत सुन लीजिएगा। अभी 1 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता को, पिता को ले आओ, भागवत सुनवाओ। प्रेम से भागवत जी की कथा 7 दिन के ही पाठ सुनो। और आप जीते जी भागवत सुनेंगे तो व्यक्ति कैसा भी पापी हो, जैसे अंधकार कितना भी घना हो, परंतु दीपक, एक दीपक जल जाए तो वो अंधकार को चीर देता है, मिटा देता है। ऐसे पाप कितना भी घना हो, पर भागवत जी का दीपक जलाओगे पोथी पाठ का, तो निश्चित वो आपके पाप को समाप्त कर देगा। ये पुण्य। इसलिए जीवन में एक बार अपने को भागवत सुनवाइए और माता पिता को भागवत सुनवाइए। पोथी पाठ गौरी गोपाल में, इसलिए हम पोथी पाठ का मतलब है भागवत जी वही है।
भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो वो सारे श्लोक संस्कृत से आपके संकल्प से पाठ किए जाते हैं। पूरा अनुष्ठान कहते हैं वो, एक प्रकार का आपके लिए क्या है, एक अनुष्ठान। भागवत जी का अनुष्ठान आप कराइए, जिससे आपके घर की सुख शांति भी बढ़ेगी, पितृदोष भी समाप्त होगा, और आपका मनुष्य जन्म हुआ है वो कर्तव्य है भागवत सुनना, वो भी पूरा होगा। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज पर कृपा की। एक नकली भगवान बना घूमता काशीराज, पौंड्रक को मारा काशीराज को, जरासंध को भीम भैया ने मारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता, भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। कितनी गालियां रोज देता शिशुपाल? 100 गालियां रोज। कितनी दयालुता है ना भगवान के अंदर, गाली देने वाले को भी माफ किया। 100 गालियां रोज की माफ। एक दिन 101 भी दी तो भगवान ने सर काट दिया। भगवान ने 100 गाली सुनने के बाद सर काटा। पहली गाली पर भी काट सकते थे, नहीं काटा। क्यों नहीं काटे? क्यों मेरी मां? क्योंकि भगवान आपको और हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम भी कुछ सहना सीखो और सहनशील बनो। क्या बनना है भैया? आप सहते नहीं हैं, क्यों? कोई गाली दिया, बोल पड़ा, 2 गाली सह लो, सुन लो, क्या जरूरत है कुत्तों के मुंह लगने की? जरूरत है? उत्तर मेरी मां, कुत्तों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई गाली दे, देने लिया, तू दे चल।